Describe the character of Moria in the play Riders to the Sea. राइडर्स टू द सी नाम का जो प्ले है, ड्रामा है, उसमें मौर्या का जो कैरेक्टर है उसको हमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है. मौर्या इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी. राइडर टू सी जो है वो एक वन एक्ट प्ले है जिसका मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट में क्या होता है, मेन कैरेक्टर, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है. तो मौर्या जो है वो इस वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी द की का प्रोटैगनिस्ट है, एक महिला है. द होल प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हर. पूरा ड्रामा जो है, पूरा प्ले जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है. डिपिक्टिंग हर ट्रेजिक फेट. और उसका जो दुर्भाग्य से भरा हुआ जीवन है, भाग्य है, उसको बताती है. मौर्या का जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ जीवन है. हर अनयूजुअल पावर ऑफ इंड्योरेंस एंड स्टोइक एटीट्यूड विन आवर हार्ट्स डिस्पाइट फेट्स मर्सिलेस क्रुएल्टी. उसके अंदर अद्भुत शक्ति है, मौर्या के अंदर अद्भुत शक्ति है बर्दाश्त करने का. कितना भी कठिन समय आ रहा है, सबको वह क्या करती है, मुस्कुराते हुए फेस कर रही है, बर्दाश्त कर रही है. और उसका जो स्वभाव है, एटीट्यूड है, वो भी बड़ा कठोर है. डर के आगे जीत जाती है, भयभीत नहीं होती है. उसका यही स्वभाव हम लोगों का, हम जो पाठक है, रीडर है, जो प्ले को पढ़े हैं, उसका दिल जीत लेता है. हालांकि मर्सिलेस क्रुएल्टी, उसका भाग जो है बड़ा क्रूर है, बड़ा निर्दयी है, उसको परेशान कर रहा है, फिर भी हार नहीं मानती है. मौर्या लॉस्ट हर हस्बैंड अर्लियर. मौर्या जो है वो अपने हस्बैंड को पहले ही खो चुकी है. मौर्या अपने हस्बैंड को पहले ही खो चुकी है. सी स्ट्रगल हार्ड टू ब्रिंग अप हर 6 चिल्ड्रेन. वो बहुत ही कठोर मेहनत करती है अपने 6 बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करने के लिए. सी स्ट्रगल हार्ड टू ब्रिंग अप हर 6 चिल्ड्रेन. वो बहुत मेहनत करती है अपने 6 बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करने के लिए. मौर्या विजिट द सी शोर ऑलमोस्ट डेली. मौर्या जो है वो हर दिन समुद्र के किनारे, ऑलमोस्ट प्राय प्राय मान के चलो हर दिन जाती है, विजिट करती है मौर्या समुद्र का किनारा को. सी होप्स टू फाइंड हर सन माइकल्स डेड बॉडी. उसे आशा है, वो आशा करती है कि एक दिन उसका एक बेटा है जिसका नाम माइकल है, उसका डेड बॉडी मिल जाएगा. इस आशा के साथ वो बराबर समुद्र के किनारे पर जाती है, क्योंकि जानती है समुद्र जो है डेड बॉडी को अपने अंदर खाता नहीं है, फेंक देता है किनारा पर. तो कहीं ना कहीं फेंक देगी, इसलिए बराबर समुद्र किनारा जाती है अपने बेटे के डेड बॉडी को देखने के लिए, कहीं डेड बॉडी तो मिल जाए. फाइंडिंग नो ट्रैक. कोई भी निशान नहीं मिलता है. सी फील सोर एंड बीटर. इसलिए वो बहुत ही कठोर और बहुत ही दुखित उसका मन हो जाता है, दुख से भर जाता है उसका मन, जब उसका बेटे का सब क्या कुछ उसका निशान नहीं मिलता है. हर सन बाटली इंसिस्ट ऑन गोइंग टू सी वॉयज टू द मेन लैंड. मौर्या का बेटा का नाम है बैटली. बैटली जो है वो जिद करता है कि वह समुद्र की यात्रा करके मेन लैंड जाएगा, समुद्र की यात्रा करके मेन लैंड जाएगा, जिद करता है. मौर्या जिसके अंदर माता का प्रेम है, 2 ऑब्जेक्शन उसके सामने रख देती है. 2 बात से वो विरोध करती है कि तुम नहीं जाओगे. किसको? बैटली को मना करती है 2 कारण से, 2 ऑब्जेक्शन से. पहला, द रफ सी विल टेक हिम अवे. वो बुरा समुद्र उससे छीन लेगी. ये बुरा समुद्र है, मेरा परिवार का सब कुछ छीन लिया है, तुमको भी मुझसे छीन लेगी. बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ माइकल्स बॉडी इज वॉश्ड अवे. यदि माइकल का बॉडी बह जाए, माइकल जो उसका बेटा है उसका बॉडी वॉश अवे, बह जाए, नो मैन विल बी लेफ्ट टू मेक अ कॉफिन. तो फिर मेरे बेटे बैटली तुम्हारा कॉफिन कौन बनाएगा, माने कब्र कौन देगा. कोई कब्र देने वाला भी हमारे घर में कोई मैन नहीं बचा है अब, जो मर्द हो. मर्द ही तो कॉफिन बनाता है ना, नहीं बचेगा.
अगेन सी होप्स द यंग प्राइस्ट विल स्टॉप हिम। यही नहीं, वो आशा करती है कि जो उस आइलैंड में जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पर एक यंग पंडित है, पुजारी है, वो बाटली को जाने से रोक लेंगे, बाटली को जाने नहीं देंगे मेनलैंड, समुद्र की यात्रा करके, ऐसा उसको आशा है। मोरिया रिटर्न्स होम, मोरिया घर आती है। सी हैज सीन अ विजन ऑफ माइकल राइडिंग अ हॉर्स बिहाइंड बाटली। वो घर आती है और देखती है अपने कल्पना की दुनिया में कि माइकल जो है एक घोड़ा पर सवार है, माइकल एक घोड़ा चला रहा है और उसके पीछे पीछे कौन है बैठा हुआ है, बाटली बैठा हुआ है। माइकल घोड़ा चला रहा है और उसके पीछे बाटली बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पता चलता है कि वो शायद बुरा सपना दिख रही हो, जिसको इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि माइकल के साथ साथ बाटली भी कहीं मर न जाए, चल न जाए। डर जाती है माता जो प्रेम से भरी हुई है। सी थिंक्स इट इज ए बैड ओमेन, उसको लगता है कि बुरी ख्यालात है, ये बड़ा बुरा ओमेन माने बुरा इमेजिनेशन है। उसको लगता है भगवान ने मुझे पहले ही बता दिया, इशारा कर दिया कि यदि जाने दोगे तो माइकल के साथ साथ ये बेटा भी जा रहा है। सी फियर्स समथिंग टेरिबल विल हैपन। सी फियर्स, उसे डर लगता है। सी फियर्स मतलब उसे डर लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। समथिंग टेरिबल विल हैपन, कुछ भयानक हो जाएगा। मौर्या हैज नाउ लॉस्ट ऑल हर सन्स टू द पावरफुल सी। मौर्या अपने सब बेटे को उस समुद्र के में खो चुकी है, बाटली को भी खो दी है। मौर्या अपने सारे बेटे को उस ताकतवर समुद्र के किनारे खो चुके हैं। सी इज ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ। दुख और तकलीफ ने उसके मन को भर दिया है। अब कोई जगह ही नहीं बचा जहां और दुख आ सके, समा सके। इतना दुख से क्या हुआ, भरा गया है। एक गिलास में पूरा पानी भर दोगे, उसके बाद जगह ऐसा होगा जब गिलास में पानी आएगा नहीं, क्या बाहर निकलने आएगा। वही हो गया है, दुख का जगह ही नहीं बचा है मौर्या के हृदय में। She finally resigns to the sea and accept her tragic fate. वो समुद्र के आगे आत्मसमर्पण कर देती है कि हे समुद्र, अब कितना दुख दोगे, अब कितना तकलीफ दोगे। समुद्र के आगे वह टूट जाती है। उसको लगता है कि समुद्र मुझे लगातार दुख देकर मुझे तोड़ना चाहती है, तो वह खुद सरेंडर कर देती है कि अब मुझे कितना दुख दोगे। सबको तो छीन लिए, घर में कोई पुरुष अब बचा ही नहीं, मेल कोई मेंबर बचा ही नहीं। और वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ, मैं मान लिया कि मेरा जीवन जो है दुख से भरा हुआ है, मेरा भाग दुखों से भरा हुआ है। एक्सेप्ट करती है ट्रेजिक फेट, मेरा भाग जो है वो दुख से भरा हुआ है, इस चीज को स्वीकार करती है। सी प्रेज फॉर देयर डिपार्टेड सोल। उसके बेटे, उसका पति जो मर चुके हैं, जो भी मर चुके हैं, उस डिपार्टेड सोल, उस चले गए आत्माओं के लिए वो प्रार्थना करती है कि ये मरे हुए मेरे परिवार के सदस्य को आत्मा को शांति मिले, विनती करती है, भगवान से प्रे करती है। अतः मौर्या सौरो एंड पेन, मौर्या का जो सौरो है, दुख है, पेन, तकलीफ है, वो रिप्रेजेंट करता है इस कहानी में, इसमें ग्रीफ ऑफ यूनिवर्सल मदर। दुनिया में जो ही माता है उसका जो दुख होगा, वही उसका जो तकलीफ होगा, वही दुख और तकलीफ मौर्या के पास भी है, मौर्या के मन के अंदर भी है। और इसलिए मौर्या इस प्रोटैगनिस्ट है इस वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी का। इसका नाम राइडर टू द सी क्यों पड़ा है कि समुद्र के अंदर जाने वाले, जो इधर समुद्र के अंदर रहने वाले जो उसको ट्रैवल करते हैं, उनका कैसे कैसे चला जा रहा जान। राइडर्स टू द सी। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2।